हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है उसमें एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उससे रिलेटेड अपडेट दिए हैं, तब से सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है कि क्या नेगेटिव मार्किंग हमारे सुपर टेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, एकेडमी के मेरिट खत्म होगी या जारी रहेगी, नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी वैकेंसियों पे नोटिफिकेशन आएगा। तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहीं पे इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करके चलना है। देखिए, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना नेगेटिव मार्किंग का कि सुपर टेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है इससे हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है इसमें आयोग ने काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं। अब क्या चेंजेस किए हैं? सबसे पहला चेंज है नंबर ऑफ क्वेश्चन का। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन को बढ़ा के कितना कर दिया गया कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 प्रश्न आपके जीएस के पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लगा दी गई है। जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। तभी से सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ने ये मन में कंफ्यूजन मतलब उनके मन में आने लग गया कि अब लगता है कि सुपर टेट एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और ये कंफ्यूजन आया इसलिए क्योंकि जो पीआरटी एग्जाम होता है, प्राइमरी टीचर का एग्जाम होता है, पीआरटी से लेके उच्च शिक्षा तक की, उच्च शिक्षक तक की जो वैकेंसियां हैं उनकी जो भर्ती कराने का जिम्मा है वो किसके पास है? नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन आना बनता ही है कि क्या सुपर टेट एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप एग्जाम देखिए और जो आपके बेसिक शिक्षक के जो एग्जाम होते हैं इनके एग्जाम पैटर्न में, इनके नियमावली में आप देखिए, इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके डिफिकल्टी लेवल में धरती आसमान का अंतर होता है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बदलाव देखने को मिले हैं वही आपके बेसिक शिक्षक में भी देखने को मिले। नेगेटिव मार्किंग की जहां बात है तो सुपर टेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया नहीं होने वाली। लगभग 95% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे सुपर टेट एग्जाम में आपका कट ऑफ जो पैटर्न होता है ना, कट ऑफ वाला जो क्राइटेरिया होता है ये लगने वाला है। अब कट ऑफ का क्या रूल होता है? यहाँ पे एक डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स ले आना है। जैसे कि यूपी टेट एग्जाम और सी टेट एग्जाम में होता है कि आपको 60% मार्क्स लाना है या 55% मार्क्स लाना है, यानी 90 नंबर लाना है या 82 नंबर लाना है, तभी आप जाके सी टेट एग्जाम या यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे ही सुपर टेट एग्जाम में एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड का पेपर सेट किया जाता है और पेपर सेट करने के बाद कट ऑफ सिस्टम लाया जाता है और वहाँ पे सेट कर दिया जाता है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लाना है तभी आप जाके मेरिट के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आप उससे कम नंबर ला रहे हैं तो आप मेरिट के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे, तो आप मेरिट में आएंगे कैसे? तो इसीलिए एक कट ऑफ सिस्टम लाया जाता है जिसमें अगर जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनको फिर मेरिट में रखा जाएगा और उसमें फिर मेरिट बनेगी, और अगर आप मेरिट के अंदर आ रहे हैं तब जाके आप सेलेक्टेड होंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते थे आपके सुपर टेट के उसमें लागू होता था, और जहां तक है यही आपकी प्रोसेस इस बार भी लागू होने वाली है। क्योंकि जब 68,000 वैकेंसी आई थी तब भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले थे, 69,000 जब वैकेंसी आई तब भी कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। यही कट ऑफ सिस्टम लगा था, एक 60 से 65% का आपका कट ऑफ सेट कर दिया गया था, और उसके अलावा सिलेबस सेम था, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे, एग्जाम पैटर्न सेम था, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सेम देखने को मिली थी। तो इस बार भी जो आपका एग्जाम सुपर टेट का होने वाला है उसमें भी आपको ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर में रहा है। अब रही बात एकेडमिक मेरिट की, तो ये खत्म होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। ये नहीं है कि फुल 100% चांस है, थोड़े बहुत चांसेस हैं कि एकेडमिक मेरिट खत्म हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पुराने जिन्होंने पहले अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है, तो उस टाइम पे जो एकेडमिक स्कोर बनते थे वो बहुत कम बनते थे, लेकिन अब इस टाइम पे देखिए अच्छे खासे स्कूल में भी नंबर बन जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या है, एकेडमिक स्कोर हमारे अच्छे खासे बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको क्या है, इससे नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए एकेडमिक मेरिट खत्म होने की यहाँ पे थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगी। तो आपको इन सब भ्रांतियों से दूर रहना है, अपने तैयारी में जुटी रहना है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होंगे ना इसी में फंसे होंगे कि सुपर टेट में भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी, एकेडमिक मेरिट खत्म होगी या जारी रहेगी, इसी न्यूज में परेशान रहते होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई धरती आसमान का बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, जो पुराना पैटर्न है प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी को जरूर कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा।
वैकेंसी जब आएगी तो आपको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी प्रैक्टिस सब करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए, और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा। इतनी सालों बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 18 के बाद अब आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, और इसके बाद आगे कोई गारंटी नहीं है कि कब वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है। अभी अगर वैकेंसी आपको देखने को मिल गई तो मिल गई, आगे आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अभी अपने तैयारी में जुट जाइए। ये सब जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं आप इनसे दूर रहिए, ऑथेंटिक सोर्स पे जाइए, आप वहाँ से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। अब बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए जो अभी प्राचार्य लेवल की जो वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद लगभग अगस्त में अगस्त लास्ट वीक में आपकी टीजीटी और पीजीटी के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद जाके सितंबर लास्ट वीक में आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सितंबर में अगर आपकी वैकेंसी नहीं आती, इससे अगर डिले होता है ना, फिर आयोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि परीक्षा भी कंडक्ट करा लें। यानी कुछ तो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, फिर थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद परीक्षा भी कंडक्ट कराएंगे, और परीक्षा होने के बाद फिर उनको रिजल्ट भी देना है, क्योंकि चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया करनी है। तो इतना टाइम नहीं रहेगा अगर वो सितंबर से लेट नोटिफिकेशन देते हैं तो। इसीलिए मैक्सिमम चांस है कि जो आपका नोटिफिकेशन है सुपर टेट का वो सितंबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी में लगना है। सारी ये जो जितने भी कंफ्यूजन आ रहे हैं इनसे दूर होकर अपनी प्रिपरेशन में लगना है। और प्रिपरेशन आपको किस आधार पे करना है, जो पुराना पैटर्न आपका रहा है, पुराने पैटर्न के आधार पे आपको प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखना है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे है मैक्सिमम चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग सुपर टेट एग्जाम में नहीं होने वाली। एकेडमिक मेरिट थोड़े बहुत चांस है कि खत्म हो जाए, अदरवाइज नहीं। नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आ जाएगा। और कितनी वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन आने वाला है, तो देखिए जो नगरीय क्षेत्र की वैकेंसियां हैं तो 11,508 वैकेंसियों में आयोग के द्वारा पुष्टि की गई है कि इतनी वैकेंसियों में आपका नोटिफिकेशन सुपर टेट का आने वाला है। पर ये नगरीय क्षेत्र की वैकेंसियां हैं। थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों की वैकेंसी में हेरफेर हो रही है, उनकी संख्या में आपको अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे होंगे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र की वैकेंसियां हैं इसमें कोई भी हेरफेर नहीं हो रही है, ये वैकेंसी आपकी फिक्स है। तो चाहे वैकेंसी कितने भी आए, आपको तैयारी करना है और तैयारी करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, क्योंकि आगे आपको चांस बहुत कम मिलेगा तैयारी करने का। इसलिए अभी जो आपको मौका मिल रहा है वो सब छोड़ के कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें छोड़ के आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बाकी आपके साइंस और ईवीएस की तैयारी हम कराने वाले हैं यहाँ पे। कंप्लीट साइंस और ईवीएस की तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल तैयारी कराई जाएगी। तो आप अगर साइंस और ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।